दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में। तो बीटेक में क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। शायद ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसको बीटेक के बारे में ना पता हो, पर हाँ उसमें आज हम लोग बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटी स्कोप्स के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉलेजेस कौन से हैं, एग्जाम्स कौन से हैं, उसके बारे में कंप्लीट इसी वीडियो में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे तक बने रहना, लास्ट तक दिखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग को इंडिया में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिग्री माना जाता है। जो स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स लेता है क्लास 12th में तो वो प्रेफर करता है कि वो इंजीनियरिंग करे फ्यूचर में आके। तो इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो उसके अभी एलिजिबिलिटी जानते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 60% होते हैं। तो मतलब 60% खाली जो कि प्राइवेट कॉलेजेस और छोटे मोटे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें 60% क्राइटेरिया होता है। बट हाँ, NITs एंड IITs के लिए आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि NITs एंड IITs ज़्यादा रेप्यूटेड है और उसमें ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, इसीलिए उनका 75% का क्राइटेरिया होता है क्लास 12th के मार्क्स को लेकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन जो होता है वो सबसे मेन होता है कि यहाँ ये 4 साल का ड्यूरेशन है, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री हमेशा 4 साल का होता है, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री 4 साल का मतलब 8 सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आके आपको डिग्री मिलती है। तो नेक्स्ट आते हैं एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। एडमिशन क्या होता है कि एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है, मेरिट बेसिस में भी होता है, एंड कुछ कॉलेजेस में आपको वो डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो मेरिट बेसिस में क्या होता है कि जो बच्चा उनका 12th में अच्छा मार्क्स आया होगा तो उनको कुछ कॉलेजेस बुला के उनको एडमिशन दे देते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे, क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसके बारे में आगे मैं आपको बताते हैं वालों कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किसको क्लियर करने के बाद आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन कौन से स्टेट में मिलता है, ठीक। उसके ऊपर डिटेल अभी बात करेंगे। तो अभी फीस की बात कर लेते हैं। फीस क्या होता है कि हर कॉलेज में वेरिएशन होता है, कोई कॉलेज में कोई कांस्टेंट फीस नहीं होता। हर इसमें क्या होता है कि स्ट्रीम वाइज भी फीस का सिलेक्शन होता है, हर स्ट्रीम में अलग अलग होता है। और इसमें कुछ होता है कि कुछ स्कॉलरशिप भी अप्लाई हो जाते हैं। बट हाँ, स्ट्रीम्स को लेके कुछ फीस मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ज़्यादातर 50,000 से 1,000 के बीच में होता है। ये एवरेज फीस है। किसी किसी कॉलेज में 10,000 भी फीस है एनुअली। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनुअली है, मतलब 1 साल का फीस है, ठीक है। तो और कुछ कॉलेजेस में, और जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में आ गए तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 लाख से लेकर 4 लाख तक वैरी करता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं। तो स्ट्रीम्स में आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं। ये सारे पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं कुछ, ठीक है। और मैंने जिनको बोल्ड करके रखे हैं वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, उनकी डिमांड है सोसाइटी में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो हमारा हो गया CSIT, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा सीट्स इसको रखती हैं, और ऑलमोस्ट मतलब डबल सीट्स होते हैं किसी और कोर्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैं जो मेन जो होते हैं, जो बोल्ड जो उसकी ज़्यादा डिमांड है उनकी बात कर लेता हूँ। एरोनॉटिकल हो गया, मैरीन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल, बायोटेक, केमिकल, फिर नेक्स्ट सिविल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ गया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये कुछ ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ये 4 पॉपुलर रहते हैं। अगर आपको IT सेक्टर में जॉब करना है तो सबसे पॉपुलर होता है CSIT। नेक्स्ट हो गया हमारा ECE। नेक्स्ट हो गया हमारा एरोनॉटिकल हो गया, फिर उसके बाद केमिकल। ये सब कुछ ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से स्टेट वाइज, पूरा ऑल इंडिया लेवल में कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबका मतलब सबसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है कि JEE मेंस एंड JEE एडवांस। JEE मेंस आपको कंप्लीट क्लियर करना पड़ेगा। JEE मेंस क्लियर करोगे तब जाके JEE एडवांस में आपको मौका मिलेगा। फिर JEE एडवांस क्लियर करने के बाद आपको NITs, IITs एंड IIITs में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अगर बिटसेट आ गया, फिर बिटसेट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा हो गया, बिट्स हैदराबाद, 3 कैंपस है उनके, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत ज़्यादा फेमस प्राइवेट में आता है, ठीक है। और इनकी फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ी हाई होती है, पर हाँ इनकी जॉब प्लेसमेंट सबसे बहुत ज़्यादा वैसे हाई होती है। नेक्स्ट आते हैं SRM JEE, फिर VIT EEE हो गया, फिर LPU नेस्ट हो गया, WV JEE हो गया, कॉमेडिको हो गया, KIIT EE हो गया, फिर MSET हो गया, फिर MHT CET और MET JEE हो गया, फिर MET हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया कि CUCET, ये हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, या फिर UPSCE, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश का। कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है, आप जानना चाहते हो कि आपके स्टेट में है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से टॉप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ।
तो सबसे पहला टॉप कॉलेज आ जाता है आईआईटी मद्रास हो गया, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, फिर आईआईटी हैदराबाद हो गया, फिर हो गया हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अन्ना यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट एनआईटी तिरुचि हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब कुछ गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस है। कोई एनआईआरएफ रैंकिंग ऊपर नीचे होता रहता है, बट हाँ ये कुछ टॉप 10-15 कॉलेजेस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब जिस बच्चे को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में उनको नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप क्या कर सकते हो, बीट्स पिलानी हो गया, वीआईटी हो गया, फिर थापर यूनिवर्सिटी हो गया, आईटीआर हो गया हमारा उड़ीसा में ये है, फिर नेक्स्ट हो गया बीट्स नसरा हमारा रांची में, फिर एमईटी यूनिवर्सिटी, फिर एसआरएम कॉलेज हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रिपल आईटी हो गया। ट्रिपल आईटी क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है ये। फिर हो गया मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर केएल यूनिवर्सिटी, आरवीसी कॉलेज हो गया बैंगलोर में, फिर केआईटी हो गया हमारा भुवनेश्वर में। ये आप कंप्लीट देख सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस को एक बैकअप ऑप्शन के रूप में आप रख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो प्रिपरेशन में, तो वो अगर जेई में आपका क्लियर हो गया तो सही है, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ बाई चांस कुछ मार्क्स से रह गया, तो आप क्या कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। ये प्राइवेट कॉलेजेस कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर कि पढ़ाई अच्छी होती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट यह होता है कि यहाँ पे आपका प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी मिलती है। टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, सब टॉप कंपनीज वहाँ पे आके रिक्रूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में। अगर आपने बीटेक कर लिया तो उसके बाद क्या करोगे। तो बीटेक करने के बाद सबसे मेन ऑप्शन क्या क्या होता है, हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में क्या क्या कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हो गेट के थ्रू, गेट को प्रिपरेशन करके आप गेट क्लियर करके आप एमटेक दे सकते हो। और गेट का एक और फायदा है कि अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर कर दिया तो बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आप पीएचडी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। नेक्स्ट हो गया आप एमबीए पीजीडीएम कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आप एमएस कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये हमने कुछ हो गया हायर स्टडीज़ को लेके। नेक्स्ट कर सकते हो बिजनेस के लिए, आप क्या कर सकते हो कि अपना खुद का शॉप कर सकते हो, इंडस्ट्री खोल सकते हो, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टअप के थ्रू। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाता है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हो तो। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपको हर सेक्टर में आपको जॉब अवेलेबल है, बस ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो पहले गवर्नमेंट जॉब हो गया हमारा यूपीएससी। यूपीएससी के बाद हो गया हमारा यूपीएससी का होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब सिविल सर्विसेज के लिए हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा सीडीएसएफ का, डिफेंस सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट हो गया हमारा पीएसयूज हो गया, पीएसयूज पब्लिक अंडरटेकिंग्स होता है ये। फिर आगे आरबीआई में कर सकते हो, एसबीआई, पीओ, फिर आईबीपीएस हो गया हमारा, आरआरबी हो गया रेलवेज के लिए, हमारा एसएससी सीजीएल हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा एसएससी जेई हो गया हमारा, जूनियर इंजीनियरिंग जो होता है। फिर नेक्स्ट हो गया आईसीआरबी हो गया हमारा, इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट डीआरडीओ एमटीएस हो गया, डीआरडीओ ज्वाइन करने के लिए। ये हमने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत कुछ है, बट हाँ कुछ ये पॉपुलर्स है। नेक्स्ट बात कर रहे थे प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ज़्यादा कंपटीशन होता है, बट हाँ रैदर देन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, ऑलमोस्ट आपको 100-200 बच्चों में आपका सिलेक्शन होता है, तो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो रेशियो बहुत कम होता है। बट आप जब बाहर निकलोगे तो आपको वहाँ पे 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपको सिलेक्ट किया जाता है, वो रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो टॉप रिक्रूटर्स हम लोग बात कर लेते हैं। फिर आगे गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, एचसीएल, अमेजोन हो गया, विप्रो, एसेंचर, फिर फेसबुक, आईटीसी, ये सब कुछ हमारे पॉपुलर हो गए। तो लास्ट टॉपिक आता है सैलरी। तो कौन से ब्रांच में आप कौन सा जाना चाहिए जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी वाइज यहाँ पे मैंने कैटेगरी किया क्योंकि कंपटीशन वाइज हर सेक्टर में कंपटीशन है। ठीक है, तो सैलरी क्या होती है कि हर फील्ड में अलग अलग होती है। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि 4 से 5 लाख आप एवरेज पकड़ लो वो एनुअली। ठीक है, और सैलरी मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। आपको जैसे ही ग्रोथ मिलेगा, आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपका इंक्रीमेंट्स बढ़ता जाएगा, तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ईसीई में आपका हो गया 3 से 5 लाख पर एनम। मैकेनिकल 3 से 4 लाख पर एनम। मैकेनिकल का डिमांड अभी कम हो रहा है, मैकेनिकल सिविल, क्योंकि ये सब हमारा कोर ब्रांचेस है और यहाँ पे कोर ब्रांचेस में डिमांड कम हो रहा है क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और मशीन के थ्रू काम यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हो गया हमारा सिविल इंजीनियरिंग हो गया हमारा 4 से 5 लाख पर एनम हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया 3 से 5 लाख पर एनम। फिर केमिकल हो गया हमारा 4 से 5 लाख पर एनम। एरोनॉटिकल हो गया 5 से 6 लाख। एरोनॉटिकल में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एरोनॉटिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एयरपोर्ट जॉब्स, मतलब फ्लाइंग सेक्टर्स में होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी आप डिमांड कर सकते हो।
नेक्स्ट हो गया बायोटेक में 3 से 4 लाख पर एनम, ठीक है। ये कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर है। इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कौन से स्ट्रीम में आपको जाना है, ठीक। तो कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, सब हो गया। स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है? स्ट्रीम सिलेक्शन करने के पहले तो है आपका चॉइस कौन सा है, दूसरा है कि आपको मार्केट में डिमांड क्या है, तीसरा है कि आपको जॉब किस में मिल सकता है, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स में डिपेंड कर लेना। अब अगर एक लिस्ट बनाओ आपको कौन सा पसंद है, कौन सा मतलब मार्केट को चाहिए वो, और जिसकी जॉब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कीजिए। स्ट्रीम सिलेक्ट करना 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं हर इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में, हर इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या क्या प्रोज कौन से, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, हर डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको चैनल में कुछ पसंद आया, कुछ भी आपको वैल्यू लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वहाँ पे बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नई जो वीडियो आए आपको नोटिफाइड हो जाए। और प्लीज़ एक और काम करना कि वो लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। लाइक मिलता है तो और मुझे बहुत खुशी होती है, और कमेंट करना कि कौन सा आपको स्ट्रीम पसंद आया, ठीक है। तो अभी रखते हैं वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों।